प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम भारतीय मुस्लिमों पर संकट की घड़ी एवं इससे निजात पाने के उपाय शीर्षक से प्रकाशाधीन पुस्तक की पुस्तक समीक्षा पर एक वीडियो सीरीज प्रसारित कर रहे हैं। पुस्तक को प्रकाशित करने के उद्देश्यों एवं महत्व के विषय में हम प्रथम एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ एक बात और बताना चाहेंगे कि हम मुस्लिम समस्याओं पर भी पहले अनेक वीडियो सीरीज प्रसारित कर चुके हैं। पर्दे पर उभरे आई बटन को दबाकर आप इनको देख सकते हैं। वीडियो सीरीज का छठा अंक आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रस्तुत है। कृपया इसमें वर्णन किए गए तथ्यों को गौर से जानने समझने का प्रयास करेंगे। ये जो प्रकाशाधीन पुस्तक है उसको कई अध्यायों में विभक्त किया गया है। पिछले 5 वीडियोस में हम मुख्य अध्याय 9 के उप शीर्षक 9 तक वर्णन कर चुके हैं। अब इस छठवें वीडियो सीरीज में हम आपकी सेवा में अध्याय 9 के उप अध्याय 10 की विषय वस्तु से आगे चर्चा करते हैं। उप शीर्षक 10 राजनीतिक समस्याएं, राजनीतिक सामाजिक समस्याएं। कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करते हुए यह समझाने की कोशिश की गई है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण, कृपया नोट करें आज़ादी नहीं, के प्रक्रम, राउंड मेज सम्मेलनों इत्यादि एवं संविधान को तैयार करने के दौरान भी मुस्लिम लीडरशिप उच्च जातीय शासक वर्गों के नेताओं के या तो झांसे में आ गई या क्षणिक तुच्छ फायदों को लेने के चक्कर में ऐसे ठोस राजनीतिक संवैधानिक प्रावधान नहीं करा सकी जैसे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्गों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने करवाए हैं। जबकि इस बाबत स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रयत्नशील थे, किंतु उन्हें खुद मुस्लिम लीडरशिप का उतना साथ नहीं मिला जितनी की आवश्यकता थी। इस खंड में यह स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में भारत में ये जो बहुपार्टीय पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें ही इतनी भारी प्रणालिक खामियां, सिस्टमिक डिफेक्ट्स हैं कि कभी भी 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों को वास्तविक प्रतिनिधित्व, ट्रू रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हो ही नहीं सकता। यहाँ यह बात भी समझाने की कोशिश की गई है कि जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीतिक आरक्षण अर्थात पूना पैक्ट के प्रसंग में कहा था कि अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों के तथाकथित जनप्रतिनिधि उच्च जातीय शासक वर्गों के टूल, एजेंट, स्टूजेस और मजल्ड डॉग्स हैं। वर्तमान में देश में मुस्लिम लीडरशिप की भी लगभग वही अवस्था हो गई है। इतना ही नहीं, आज भारत में 20 करोड़ मुस्लिम की यह हालत हो गई है कि वो किसी खातेदार, यहाँ समझे उच्च जातीय शासक वर्ग द्वारा बैंक में रखे धन को आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग करता है सी हो गई है। यही कारण है कि 20 करोड़ मुस्लिमों के लिए एक बहु प्रचलित शब्द वोट बैंक का धड़ल्ले से प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक सामाजिक समस्याओं का प्रश्न है तो क्योंकि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अतः जब तक राजनीतिक समस्याएं रहेंगी सामाजिक समस्याएं भी बनी रहेंगी। सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में 1920 से लेकर 1947 तक के दौरान तत्कालीन मुस्लिम लीडरशिप द्वारा जो ऐतिहासिक भूल चूक की है उसका खामियाजा आज मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। इस खंड में उनका विस्तार से खुलासा किया गया है।
मुस्लिमों की समस्याओं को और बारीकी से व प्रभावकारी तरीके से पेश करने के लिए इस उप अध्याय को पुनः इन उपखंडों में बांटा गया है। 10/1 बहु संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में मुस्लिम जन प्रतिनिधित्व की समस्याएं हैं। इसमें यह साबित करने की कोशिश की गई है कि भारत में जो जन प्रतिनिधित्व की लोकतांत्रिक प्रणाली एवं निर्वाचन प्रणाली इलेक्टोरल सिस्टम अपनाया गया है, उसमें ऐसे प्रणालिक दोष सिस्टमिक डिफेक्ट्स हैं जिनसे कभी भी किसी भी प्रकार का मुस्लिमों को वास्तविक जन प्रतिनिधित्व ट्रू पब्लिक रिप्रेजेंटेशन मिल ही नहीं सकेगा। इसी दोषपूर्ण प्रणाली के शिकार मुस्लिमों के अपने खून के रिश्ते के सगे भाई अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लोग भी हैं। इतना ही नहीं, यह दूषित प्रणाली एक तरफ इन सभी खून के रिश्तों के सगे भाइयों को आपस में शत्रुओं की तरह से लड़ा भिड़ा कर रखती है, गरीब 90% को और गरीब तथा अमीर 10% को और बनाकर भी रखती है। अतः इस दूषित प्रणाली के विरुद्ध आमूल चूल परिवर्तन, रेडिकल चेंज करने वाली दूसरी कोई अच्छी प्रणाली प्रतिस्थापित नहीं कर दी जाती, तब तक भारत एवं भारतीय उपमहाद्वीप ऐसी ही समस्याओं से ग्रस्त रहेगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पाकिस्तान की ब्रेन चाइल्ड मुस्लिमों की उपज नहीं है, अपितु उच्च जातीय शासक वर्गों की पुरोहितवादी सत्ता स्थापित करने के लिए ही थी। इस विषय में भी हम वीडियो सीरीज डाल चुके हैं। इस विषय में भी हम अपने YouTube चैनल पर वीडियो सीरीज प्रसारित किए हैं, जिसमें ये समझाने की कोशिश की गई है, जैसा कि आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिमों ने पाकिस्तान बनाया, लेकिन हमने दस्तावेजी और आंकड़ों के साथ में ये सिद्ध किया है कि ये पाकिस्तान की जो ब्रेन चाइल्ड है वो उच्च जाति शासक वर्ग की ही थी। उपशीर्षक 10/2 मुस्लिम जनसंख्या का भौगोलिक वितरण एवं संस्कारों एवं सरकारों में उनका जन प्रतिनिधित्व, ये भी अपने आप में एक समस्या है। जब देश आज़ाद हुआ था तो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरी में एवं सेना में लगभग 35% था। आज वे 3% के लगभग रह गए हैं। सेना में तो वे एक गोपनीय नीति के अंतर्गत नगण्य रह गए हैं। जीवन के हर क्षेत्र में उनकी दयनीय दुर्दशा का वर्णन स्वयं सरकार का दस्तावेज सच्चर समिति की रिपोर्ट वर्णन करती है। इस उपखंड में ये बात भी विस्तार से समझाई गई है कि इस दोषपूर्ण निर्वाचन प्रणाली के कारण वे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जहां उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित है, वहां भी वे अपना प्रतिनिधि चयन करने में असफल रहते हैं। जो चंद मुस्लिम लीडर्स, चाहे वे किसी भी पार्टी के क्यों ना हों, निर्वाचित होते हैं, वे अपनी अपनी पार्टी के गुलाम होते हैं, ना कि अपनी कौम के प्रति अपना संवैधानिक दायित्व निभाने के लिए। मुस्लिम समाज कैसे आड़ा तिरछा खड़ा बट जाता है, कैसे ठगा जाता है, कैसे इस्तेमाल हो जाता है, इन सब बातों का विस्तार से आंकड़ों एवं क्षेत्रीय उदाहरणों की मदद से साबित किया गया है। प्रिय साथियों, इस प्रकार इस वीडियो सीरीज़ का 6वां एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ मौलिक बातें आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने, शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। पुनः नमस्कार।